प्रारब्ध कैसे बनता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रारब्ध मतलब हमारे पूर्व कर्म। कुछ कर्म हमारे पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ कर्म हमारे इस जन्म के होते हैं। लेकिन जब बात प्रारब्ध की आती है कि हम जो भी सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, या फिर जैसी भी परिस्थिति भोग रहे हैं, जैसा भी दुख आ रहा है, संघर्ष आ रहा है, कष्ट आ रहा है, या फिर सुख शांति जीवन में बनी हुई है, मनी आ रही है, धन आ रहा है, ये शब्द कहीं ना कहीं प्रारब्ध डिसाइड करता है। कब आपकी शादी होनी है, कब आपका जन्म होना है, कब आपकी कौन सी स्टडी होनी है, किस फील्ड में आपको जाना है, कब आपकी शादी होनी है, कब आपके पास पैसा आना है, कब आपकी संतान होनी है, सारी चीजें प्रारब्ध डिसाइड करता है। जी हाँ, तो ऐसे में अब ये प्रारब्ध बनता कैसे है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे पूर्व जन्म होते हैं वो सारे के सारे प्रारब्ध में लिख दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा भी है कि मैंने हाल ही में कोई कर्म किया, जैसे रिसेंटली 1 साल पहले, उसका 1 साल बाद कर्म लौट कर आता है। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल लौट कर आएगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा फल लौट कर आएगा। जी हाँ, तो बहुत से लोग जब कुंडली या फिर ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्री डिसाइडेड है पूरी कुंडली जिसमें व्यक्ति का सब कुछ होना तय माना जाता है। लेकिन अब ऐसे में जब दुख की परिस्थिति सामने हो तो व्यक्ति का शांत रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस शांत रहने की कंडीशन में शास्त्रों में ध्यान को भी कहा गया है। जी हाँ, कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां से व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को वश में रखे और मेडिटेशन करे तो उस दुख की परिस्थिति से आसानी से निकल सकता है। जी हाँ, क्योंकि कर्म है, भुगतने तो पड़ेंगे, चाहे वो इतना सा कर्म किया हो, चाहे वो इतना बड़ा कर्म किया हो। बुरे कर्म किया है उसको भी प्रारब्ध में ऐड किया जाता है, लिखा जाता है, और कितने ही अच्छे कर्म किए हो उसको भी प्रारब्ध में ऐड किया जाता है। क्या बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों को या फिर अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को काटा जा सकता है? जी नहीं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यार हमने बुरे कर्म किया, अब अच्छे कर्म कर लेते। नहीं, लेकिन अच्छे कर्म में जैसे प्रारब्ध में बुरे कर्म लिख दिए गए हैं, आपका अच्छा कर्म है, आपकी परिस्थिति जब खराब आएगी, दुख वाली आएगी, तो आप संघर्ष करोगे, और फिर जब अच्छे पुण्य कर्मों का फल मिलना होगा तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो आप चाहे इतना सा कर्म करें, चाहे इतना बड़ा कर्म करें, वो आपके भाग्य में ऐड हो जाता है। यही प्रारब्ध है। जी हाँ, और वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्रारब्ध में जैसे मान लो जो भी हम कर्म करते गए उस जन्म में हमारी मृत्यु हो गई, उसके बाद हमारे इस जन्म में कर्म लिख दिए गए, और जो चलते आ रहे हैं इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो आगे लिखते हुए जा रहे हैं। अब इसका कर्म कहते हैं कब फल मिलना है, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, ये प्रारब्ध डिसाइड करता है, ये समय डिसाइड करता है, ये भाग्य आपका डिसाइड करता है, ये विधाता डिसाइड करते हैं। जी हाँ, तो प्रारब्ध मतलब पूर्व। अब ये पूर्व जन्म वाले कुछ लोग इसको पूर्व जन्म का मानते हैं, कुछ लोग मतलब लगभग 70% लोग इसको पूर्व जन्म का मानते हैं कि सारी चीजें भाग्य के हमारी लिख के आई है। लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, मानने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे कोई कर्म किया और वो इसी मतलब इसी जन्म में किया और इसी जन्म में लौट कर आया। ऐसा कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा हमारा भी एक्सपीरियंस है। एक बार हुआ कि हमारी कोई ऐसी गलती थी जो हमारे साथ 1 साल बाद लौट कर आई, सेम टू सेम, और हमारे माइंड ने उस समय क्लिक किया कि यार ये वो गलती है जो हमने 1 साल पहले की थी, इसका मतलब कर्म लौट कर आया। अब हम वहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि यार प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म की सारी घटनाएं, लेकिन ये तो ऐसी घटना लगी जैसे ये हमारे इसी जन्म की है। तो फिर वहां पर हमने थोड़ा सोचा, विचार किया कि प्रारब्ध मतलब क्या पूरा प्रारब्ध पूर्व कर्म के ऊपर आधारित है, या हमने अब इस जन्म में भी जो पूर्व कर्म कर लिए हैं उस पर भी आधारित है। तो ऐसी रिसेंटली 1-2 घटनाएं हमारे साथ हुई, तो अब हमें लगने लगा कि प्रारब्ध मतलब पूरा पूर्व जन्म का नहीं है, इस जन्म में भी प्रारब्ध का लेना देना है। मतलब अगर हम कोई पहले कर्म कर चुके, हमारे पिछले कर्म कट चुके, तो इस कर्म का भी, या फिर कहें कि पिछले भी चल रहे हैं, और इस कर्म का लेकर जो का भी हमारी जरूरतों के हिसाब से, ये कहते हैं ना भाग्य विधाता कब फल देते हैं, हो सकता है आपका कहीं भाग्य लंबा उदय होने वाला हो और संघर्ष की परिस्थिति एक साथ लाकर खड़ी कर दी जाए, दुख की परिस्थिति एक साथ लाकर खड़ी कर दी जाए कि आगे इसका लंबा भाग्य उदय है, लंबी अच्छी अवस्था है, या फिर कहीं कि कुछ भी XYZ, क्योंकि भाग्य विधाता को सब पता है। तो वो हमारे दुख की या फिर कहीं के संघर्ष की परिस्थिति में कितने कहें कि कर्मों का लेखा जोखा लिख देता है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो बाद में जब भाग्य उदय होने वाला होता है तो कितने पुण्य कर्मों का लेखा जोखा एक साथ हो जाता है, ये भी हम नहीं जानते।
क्योंकि कर्म है, कब आपको कैसी कितनी कौन सी अवस्था आवश्यकता है वो देखने वाली बात होती है, और वो भाग्य विधाता से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम हमारी छोटी छोटी चीजों पर मोह करते हैं। त्याग करना हमसे आता नहीं है, तो भाग्य विधाता सब कुछ अपने आप करवा लेता है, प्री डिसाइडेड कर देता है। लेकिन अब क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब जैसे हम अच्छा कर्म करेंगे तो ये प्रारब्ध में ऐड होते चल जाएंगे। जितना अच्छा कर्म करते चलेंगे प्रारब्ध में ऐड होते चल जाएंगे। जहां पर भी आपने बुरा कर्म किया वो भी प्रारब्ध में ऐड हो जाएगा। कभी ये ना सोचना कि अच्छा कर्म कर दिया है अब वो बुरा कर्म कट जाएगा, नहीं, वो डिसाइड हो चुका है, उसका फल मिलना भी डिसाइड हो चुका है, कब मिलेगा कैसा मिलेगा वो भी डिसाइड हो चुका है। तो जितना हो सके, अगर जैसे मान लो कोई चीज आपके बस में ही नहीं है और हो गई तो बात ही अलग है, उसका फिर क्या ही सोचना। लेकिन जो आपको लगता है कि हाँ ये कर्म गलत है मुझे नहीं करना तो उससे बचे, लेकिन जो आपको लगता है कि ये पुण्य कर्म मुझे करना है तो फिर कर दीजिए। तो इससे आप अपना प्रारब्ध सुधार सकते हैं, और प्रारब्ध की ये चीजें बड़ी काम आने वाली है। क्योंकि क्या, जब हमें इतना नॉलेज इतनी ज्ञान मिल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं संजो कर रख लेना चाहिए। और जब बुरा समय या फिर कहें कि संघर्ष की परिस्थिति चल रही हो तो शास्त्रों में मेडिटेशन को भी, ध्यान को भी एक कहे कि सबसे ऊंचा रखा गया है कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन को वश में कर लेता है। जब मन वश में है तो सारी परिस्थिति उसके लिए एक समान हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन को सर्वोपरि भी कहा गया है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आत्मा से परमात्मा का मिलन करा देती है। जी हाँ, तो आप ये ध्यान रखें कि मेडिटेशन आपके हर अवस्था में काम आने वाला है। अच्छी अवस्था में पैसे रोकने के लिए, झेलने के लिए, अच्छी जगह लगाने के लिए, पैसे की गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, या फिर कहें कि लाइफ में बहुत ज्यादा जब पैसा आने वाला होता है तो उससे पहले भी मेडिटेशन मिल जाता है। भैया बहुत सारा पैसा आएगा, संभलेगा नहीं, मेडिटेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। क्योंकि जितना मन शांत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ये पैसे को संभाल पाएगा, उतना पैसे से पैसे बना पाएगा। लेकिन अगर कहीं हमारा माइंडसेट वीक है तो भी, या फिर संघर्ष की परिस्थिति चल रही है, पैसे नहीं है, तो भी हमारे मेडिटेशन काम आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संघर्ष की जब परिस्थिति चल रही है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है और धैर्यवान बनना पड़ता है। बिना धैर्य के सफलता अर्जित नहीं की जा सकती, इसलिए धैर्य जरूरी है। और वो मेडिटेशन से आता है, क्योंकि जितना दिमाग शांत रहेगा उतना आपका भाग्योदय होता जाएगा। क्योंकि संघर्ष की परिस्थिति में संघर्ष ही नहीं कर पाए हम तो मन खराब होने लग जाएगा, और मन हमको इतना पागल बना देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप इस मन को वश में करने का प्रयत्न करें, मेडिटेशन करें। और प्रारब्ध, जी हाँ, जो हमारे पूर्व में कर्म हो चुके हैं, अब इसमें आप पूर्व जन्म जोड़ सकते हैं या फिर पूर्व कर्म जोड़ सकते हैं। जन्म ना जोड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पूर्व में सारी चीज आ जाती है, पिछले जन्म की भी, इस जन्म की भी। जैसे रामायण में कहते हैं राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो देवकी जो केकई है, जो देवकी बनी, उसके पेट से जन्म हुआ, उसकी कोख से जन्म हुआ, तो 14 वर्ष तक यशोदा माँ के पास रहे कृष्ण जी। तो मतलब वो पूर्व जन्म और ये ऐड हो गया। तो समझने वाली बात आपको है कि आप जैसे कर्म करोगे, आप ये मत सोचिए कि बहुत से लोग करते क्या है, शुरू में उनको लगता है कि यार खराब कर्म करते जा रहे हैं, लास्ट में जाके एक अच्छा कर्म कर देते कि हाँ अब हमारे ये कर्म कट जाएंगे। लेकिन जब दुख की परिस्थिति आती है तो उनसे दुख झेलता नहीं है, संघर्ष कर नहीं पाते। और फिर जब अच्छे कर्म आते हैं, जब बुरे कर्मों में वो डिप्रेशन, चिंता में बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं, और जब अच्छे कर्म आते हैं तब उनका भाग्य उदय होता है। लेकिन जब हम बहुत सी बार कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है, अच्छा है बुरा कर्म है, हम करते चले, हमें पता नहीं, तो वहां पर थोड़ी सी गलती हमारी कम होती है। तो हम देखेंगे दुख और संघर्ष की परिस्थिति में हम संघर्ष कर जाते हैं। जी हाँ, ऐसा भी लगता है कि हमें तकलीफ भी है, संघर्ष भी कर रहे हैं, मजबूत भी बन रहे हैं, धैर्य भी रखा जा रहा है, सहन शक्ति भी बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए टोटली अच्छा भी होता है। इसलिए समझना आपको है, डिसीजंस आपको लेने हैं। हमेशा अच्छे कर्म पर फोकस रखें। जो आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली उसकी ओर अक्सर हुआ जा रहा है, तो फिर भगवान, अगर आपको लगे कि गलत कर्म है तो भगवान से क्षमा जरूर मांगे, और ऐसे में अपने आप को सुदृढ़ बनाए, अच्छे कर्मों की ओर अक्सर करें। क्योंकि हम फिर लाइफ में देखते हैं जब दुख की परिस्थिति आती है तो हम बहुत ज्यादा कहें कि ऐसे दौर में, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। उस समय हम इतना अधीर, इतना पागल हो जाते हैं, ये मन हमें इतना पागल बना देता है। तो उसके लिए मेडिटेशन को फिलहाल से आजमाना चालू कर दें, क्योंकि आपके लाइफ के लिए ये काफी अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि ये आपके मन को पूरी तरीके से शांत रखेगा, और जब हर परिस्थिति में आपका मन शांत है तो संघर्ष धैर्यवान आप ऑटोमेटिक बन जाओगे। धन्यवाद।